बाबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी साहब की शहादत पर गायबाना तौर पर तमाम स्टूडेंट्स ने जनाजे की नमाज अदा करी है, और हमारा मकसद यही है कि उन्होंने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया और पूरी इंसानियत उनके शहीद होने पर गमज़दा। तो हमारी जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसको भी चाहिए कि ईरान के साथ शाना बशाना खड़ा हो, क्योंकि ईरान ने हमेशा हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। जबकि बात आई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चुनने की, तो हिंदुस्तान को ईरान ने चूज़ किया, और इससे पहले भी जो भी अटैक हुआ था तो हिंदुस्तान की दरख्वास्त पे अपना एयर स्पेस जंग के दौरान खोला गया कि वहाँ के अपने सिटीजन्स को और स्टूडेंट्स को निकाला जा सके। तो इस तरह की और भी बहुत सारी हमें निशानियाँ मिलती हैं कि जब खामनेई साहब हमेशा हिंदुस्तान की पैरवी करते नजर आए हैं, तो ऐसे दौर में जब किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, रिजीम चेंज के लिए अमेरिका और इजराइल सिर्फ अपनी एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए, अपनी दीगर कमियों को छुपाने के लिए ईरान बेगुनाह पर निशाना साध रहे हैं, इसको हम कंडेम करते हैं। और हुकूमत हिंद से भी कहते हैं कि वो कंडेम करे, वरना हम समझेंगे कि आप उन रेपिस्ट और शैतानों के साथ खड़े हैं। ये एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन हॉल के ग्राउंड में नमाज हुई थी। आयतुल्लाह खामनेई साहब के गायबाना नमाज जनाजा थी। इसमें सभी शिया सुन्नी बराबर के शरीक थे। क्या संदेश? इसका संदेश वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि असल में हम लोगों के यहाँ ये होता है कि अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाता है या कोई शहीद होता है, तो अगर हम उसकी नमाज में शरीक नहीं हो सकते तो हम उसके पीछे भी अपने जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ हम नमाज पढ़ सकते हैं। उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर ये नमाज अदा की। कि आज का ये प्रोग्राम या आज का ये बरनामा आलम इस्लाम के एक अजीम शख्सियत के शहादत की मुनासबत से मनाया जा रहा है, न फ़कत हांजीवेरा में बल्कि ये जहाँ जहाँ भी ज़मीर पसंद मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ भी आलम इस्लाम हो या गैर आलम इस्लाम हो, जहाँ पे भी मज़लूम शख्सियत हो, चूँकि ये शख्स की शहादत हुई है वो मज़लूमों का दर्दमंद था, वो हमेशा मज़लूमों की आवाज़ उठाता था। इसलिए जहाँ जहाँ भी मज़लूम कौम है वो आज इस मुसीबत में ईरान की शरीक है, न सिर्फ ईरान की बल्कि आलम इस्लाम के हर फ़र्द के इस गम में शरीक है। इसी लिहाज से इसी मुनासबत से पिछले 2 दिनों से हांजीरा पाइन में ये रैलियाँ निकलती है और इस मुसीबत को बार बार दोहराया जाता है और इमाम खामनाई की सदा को दुनिया के गोशो किनार तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और जो मक्कार फरेबकार नाम नहाद इस्लामी लीडर या गैर इस्लामी लीडर जिन्होंने इस फजी और इस वाक़न इस दर्दनाक हादसे को रोनुमा किया है, जिसमें सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान हैं और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जैसे लईन और मलाइन शख्सियत इसमें शामिल है। इन्हीं की जो ये अजियत उन्होंने इस आलम इस्लाम को पहुँचाई है उसी का कंडम करते हैं और उसी के ख़िलाफ़ ये एहतजाज बुलंद करते हैं। और जो दर्द वाक़न आलम इस्लाम को पहुँचाया है उस दर्द को अपनी ज़बान पे ला के आलम इस्लाम बल्कि दुनिया के हर अमन पसंद और इंसान तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ईरान पे जो हमला हुआ, पवित्र रमजान महीना चल रहा, ये हमला को हम लोग पहले से कंडेम कर रहा। इस हमला नहीं होना चाहिए। और आयतुल्लाह अली खामेनी जो मोस्ट सीनियर पर्सन है, रिलीजियस लीडर है, उनके ऊपर ये हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना सीनियर सिटीजन है और रिलीजियस लीडर भी है। और अचानक ऐसा हमला कर देंगे, ये कोई युद्ध का पॉलिसी नहीं हो सकता है। हम लोग भी इसको कंडेम कर रहे हैं। अब ये युद्ध बंद होना चाहिए और जो खामेनी को जो हत्या किया उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप, इनके अगेंस्ट में खून का मामला रुजू करके इंटरनेशनल जो अदालत है उनके कार्रवाई होना चाहिए। मोहम्मद कमरुज्जमान, जनरल सेक्रेटरी ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन वेस्ट बंगाल और मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये प्रोटेस्ट है ईरानियन की हिमायत में, रहबर मुअज़्ज़म की हिमायत में। उनको जो ब्रूटली मर्डर किया कल, उनको जो मार्टियरडम उनको शहादत हुई, हम इस्राइल के खिलाफ एहतजाज करने निकले हैं ताकि
जो मजलूमों की हिमायत करे उनके खिलाफ ऐसा एक्शन ना लिया जाए, और जो भी उनके साथ है वो भी इस जुल्म में, इस मार्टियरडम में, इस एयर स्ट्राइक में बराबर के हिस्सेदार है। चाहे वो मोदी हो जो इसराइल गए और वहाँ पे उनके साथ क्या बात की कि दूसरे ही दिन रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनाई को शहीद कर दिया गया। We are here protesting against Israeli airstrikes towards Iran. They were just in support of Palestine, Gaza, Lebanon. मजलूमों के हिमायत वो कर रहे थे, कोई जुल्म नहीं कर रहे थे किसी और। ये आपने भी देखा होगा कि जंग की शुरुआत किसने की? Who started the war? But our Rahbar Muazzam said that you have started this war, but the end will not be in your hands. The end is in our hands, in the hands of Shia Ali ibn Abi Talib alayhi salam. We are proud to be Shia. We are proud to be the followers of Rahbar Muazzam Sayyid Ali Khamenei. We are not afraid of this martyrdom. We are always, even we are living for the martyrdom. शहादत हमारी सआदत है, हमारा इफ्तिखार है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।